हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैरिंजाइटिस, जो कि जीएनएम सेकंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। लैरिंजाइटिस अकर्स व्हेन वोकल कॉर्ड बिकम इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड लीडिंग टू अ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। जो लैरिंजाइटिस होता है वो मेनली अकर होता है जब वोकल कॉर्ड, जिसको मेनली हम लैरिक्स भी बोलते हैं, जब वोकल कॉर्ड में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर इरिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब वॉइस होता है वो हॉर्सनेस हो जाता है। हॉर्सनेस का मतलब होता है कर्कश, मतलब जो आवाज़ होता है वो कर्कश हो जाता है, जिसकी वजह से जो लैरिंजाइटिस होता है वो अकर होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लैरिंजाइटिस। देयर आर 2 टाइप ऑफ लैरिंजाइटिस। फर्स्ट वन इज acute laryngitis. Acute laryngitis इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैरिंजाइटिस। जो एक्यूट लैरिंजाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का लैरिंजाइटिस होता है। इट इज कॉज्ड बाय एन इलनेस वोकल स्ट्रेन, जो कि मेनली कॉज होता है जब हमारे वोकल कॉर्ड में इलनेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो वोकल कॉर्ड होता है वो स्ट्रेन हो जाता है। स्ट्रेन मतलब उसमें तनाव हो जाता है। एंड इज ए टेम्परेरी कंडीशन। और जो एक्यूट लैरिंजाइटिस होता है वह एक टेम्परेरी कंडीशन होता है। टेम्परेरी का मतलब होता है, मतलब अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जल्दी ही उसको हम क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रोनिक लैरिंजाइटिस। इट इज़ दैट लास्ट लॉन्गर देन 3 वीक्स। जो क्रोनिक लैरिंजाइटिस होता है ये मतलब 3 वीक्स से ज़्यादा समय तक रहता है। इट इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एन इरिटेंट इलनेस और इंजरी। जो क्रोनिक लैरिंजाइटिस होता है वो मेनली कॉज होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब इसमें लंबे समय के लिए होता है। और ये मेनली एक्सपोज होता है कोई भी इरिटेशन होने की वजह से, इलनेस होने की या फिर इंजरी होने की वजह से, जो कि मेनली वोकल कॉर्ड में या फिर लैरिंग्स में होता है। उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या कॉजेस होते हैं लैरिंजाइटिस के। लैरिंजाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग। जो लैरिंजाइटिस होता है वो मेनली कॉज होता है नंबर ऑफ फैक्टर से, जिसमें इंक्लूड हैं एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स को हम GERD, मतलब GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो जिसमें जो फूड होता है वो ब्लैक फ्लो करता है। उसके बाद है एलर्जी। अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज़ की, ड्रग्स या फिर कोई भी किसी चीज़ की इन्फेक्शन का एलर्जी है, उसकी वजह से भी लैरिंजाइटिस कॉज होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म जब ग्रो कर जाते हैं हमारे लैरिक्स में, उसकी वजह से भी। ब्रोंकाइटिस, कॉमन कोल्ड। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं उसमें मेनली इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लैरिंजाइटिस कॉज होता है। कॉमन कोल्ड, अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो जाता है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाते हैं और लैरिंजाइटिस कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एपिग्लोटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू। जब जो मतलब एपिग्लोटिस होता है वो एक टिश्यू होता है जिसमें जब कोई इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, दैट कवर द ट्रेकिया, जो कि ट्रेकिया को कवर कर लेता है। एंड कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो एपिग्लोटिस होता है उस पे जब वो एक टिश्यू होता है जो कि ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है, जिसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे जो ट्रेकिया होता है उसको वो कवर कर लेता है। एंड कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है या फिर घातक होता है। एक्सपोजर टू केमिकल और एलर्जेंस। अगर किसी पर्सन, कोई भी पर्सन है, अगर वो केमिकल के एक्सपोजर में आता है या फिर उसको किसी केमिकल की वजह से या फिर ड्रग्स की वजह से कोई एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी एपिग्लोटाइटिस में मतलब जो इन्फेक्शन होता है वो कॉज होते हैं, जिससे लैरिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद है वायरसेस की वजह से भी जो वोकल कॉर्ड होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। सोर थ्रोट, अगर हमारे सोर थ्रोट मतलब अगर गले में कोई हमारे शोर हो जाता है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं।
उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट है, क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है उसके क्या क्या साइन सिम्टम या फिर क्या क्या लक्षण दिखते हैं हमें। फर्स्ट है ड्राई कफ। जो पेशेंट होता है उसको ड्राई कफ होता है, मतलब सूखी खांसी आती है। ड्राई थ्रोट, जो उसका गला होता है वो ड्राई हो जाता है। फीवर होता है। हॉर्सनेस ऑफ वाइज, जो वाइज होती है वो हॉर्सनेस हो जाती है, मतलब वो कर्कश हो जाती है। नो वॉइस, और कभी कभी ऐसा भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से जो गला होता है उससे आवाज़ ही नहीं निकलती है। सोर थ्रोट, गले में मतलब शोर हो सकता है। थ्रोट इरिटेशन, और जो थ्रोट होगा उसमें इरिटेशन होगा। उसके बाद हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले है लैरेंजोस्कोपी। लैरेंजोस्कोपी आइडेंटिफाई वाइज बॉक्स। जो वाइज लैरेंजोस्कोपी हम क्यों करते हैं, जो हमारा वाइज बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ये पता करेंगे कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है। बायोप्सी टू आइडेंटिफाई द थ्रोट कैंसर। बायोप्सी करेंगे, जिस बायोप्सी जो होता है एक टेस्ट होता है, इसमें हम टिश्यू का कल्चर लेते हैं। इट आइडेंटिफाई द थ्रोट कैंसर, और ये हम इसलिए करते हैं कि अगर थ्रोट में कोई कैंसर हुआ है या फिर ट्यूमर हुआ है उसको हम चेक करने के लिए बायोप्सी करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सीबीसी करेंगे एंड एक्सरे ऑफ द नेक एंड चेस्ट। सीबीसी क्यों करेंगे, क्योंकि जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो सीबीसी करेंगे उसमें हम ये जो ब्लड है उसमें ये चेक पता करेंगे कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है, किस बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुआ है। एंड एक्सरे ऑफ द नेक एंड चेस्ट, और जो चेस्ट होगा और नेक का हम एक्सरे करेंगे।